शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के साथ मां संतोषी की भी आराधना की जाती है। मान्यता है कि माता संतोषी के व्रत रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी के पिता गणेश और माता रिद्धि सिद्धि हैं। माना जाता है कि संतोषी व्रत के प्रभाव से साधक को कभी पैसों की तंगी नहीं झेलनी पड़ती। दोस्तों, आइए सुनते हैं मां संतोषी की व्रत कथा। ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक वृद्धा थी जिसके 7 बेटे थे। सातों भाइयों में से एक बहुत ही निकम्मा था और बाकी बहुत ही काबिल और मेहनती थे। इसलिए वृद्धा हमेशा निकम्मे बेटे को बाकी 6 भाइयों का झूठा खिलाती थी। एक दिन निकम्मे बेटे की पत्नी ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ बहुत ही भेदभाव करती है, पर उसे यकीन नहीं हुआ। एक दिन सच जाने के लिए सिरदर्द का बहाना कर वह रसोई में ही चादर ओढ़कर लेट गया। माता हमेशा की तरह जब 6 भाइयों को खाना खिला चुकी थी तो 7वें के लिए सबकी जूठन से खाना परोस 7वें बेटे को उठाने लगी। माता के इस कृत्य को देखकर उसने भोजन नहीं किया और घर छोड़कर परदेश चला गया। जब वह जाने को तैयार हुआ तो पत्नी का ख्याल आया, जो पशुओं के बाड़े में गोबर के उपले बना रही थी। उसने अपने जाने के बारे में बताते हुए कहा कि अब मैं परदेश जा रहा हूँ। उसने पत्नी से भी निशानी मांगी तो उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह गोबर से सने हाथ हैं, उनकी छाप ही साथ ले जाओ। अब पीठ पर पत्नी के हाथों से बनी गोबर की छाप लिए वह चल पड़ा। परदेश में पहुंच गया। अपनी हालत का जिक्र एक सेठ से किया और नौकरी मांगी। सेठ ने भी रख लिया। बात पैसों की हुई तो सेठ ने कहा कि जैसा काम वैसा दाम। अब वक्त आदमी को होशियार बना ही देता है। धीरे धीरे वह काम काज में माहिर हो गया। सेठ के बाकी नौकर चाकर भी उसकी होशियारी के मुरीद होने लगे। साथ ही उसे कई लोग जलने भी लगे। सेठ ने भी भांप लिया कि यह बंदा काम का है। धीरे धीरे सेठ ने उसे अपना बही खाता संभालने का जिम्मा दे दिया और उसकी ईमानदारी से खुश होकर एक समय बाद सेठ ने उसे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। उधर उसकी पत्नी की बहुत दुर्दशा हो रखी थी। उसकी 60 जेठानियों ने उसका जीना हराम कर रखा था। एक तो घर का सारा काम उससे करवाती, ऊपर से खाने को भी घास फूस की रोटी मिल जाती तो गनीमत होती। एक दिन वह पास के वन से लकड़ियां लेने गई तो उसने देखा कि कुछ महिलाएं वहां कथा कह रही हैं। जब उसने महिलाओं से पूछा कि यह व्रत कथा किसकी है तो उन्होंने बताया कि संतोषी माता की व्रत कथा कह रही हैं। उसने पूछा कि उसे इस व्रत की विधि बताएं। अब उसे रास्ते में एक मंदिर भी दिखाई दिया। वह माता के चरणों में लेट गई और कहने लगी, हे माँ, मैं क्या करूँ, मेरा कल्याण करो माँ। माँ ने उसकी पुकार सुनी। वह लकड़ियों को बेचकर प्रसाद के लिए गुड़ चना लाई और शुक्रवार का उपवास किया। व्रत कथा भी सुनी। कुछ ही दिनों में उसे पति की चिट्ठी मिली, साथ ही पैसे भी आने लगे। अब वह हर शुक्रवार को उपवास करने लगी। फिर उसने माँ से गुहार लगाई, हे माँ, मुझे मेरे स्वामी से मिला दे। तब स्वयं माँ ने एक वृद्धा का वेश धारण कर उसके पति के पास पहुंची और उससे पूछा कि उसका कोई घर बार है या नहीं। उसने बताया कि सब कुछ है, लेकिन इस काम को छोड़कर कैसे जाऊं। तब वृद्धा ने कहा कि तुम माँ संतोषी के नाम का दिया जलाकर कल सुबह दुकान पर बैठना। शाम तक तुम्हारा सारा हिसाब किताब हो जाएगा और सामान भी बिक जाएगा। उसने ऐसा ही किया। माता के वरदान से वह शाम के समय कपड़े गहने खरीदकर अपने गांव चल दिया। उधर उसकी पत्नी नित्य की तरह माता के मंदिर में माता से बातें कर रही थी, हे माँ, मेरे स्वामी कब आएंगे। तभी उसका पति वहां आ गया। दोनों बहुत खुश थे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, माँ संतोषी की ये व्रत कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।